तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे 21 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले हमारा करंट अफेयर कौन सा रहने वाला है, वो हम रहा है जो जी है नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने क्या किया और इनैगुरेशन की है किसकी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगुरेटेड ग्लोबल मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, श्री अन्न के नाम से जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन 18 मार्च 2023। तो पीएम मोदी ने क्या किया, इनैगुरेशन किया। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जो भी न्यू दिल्ली में 18 मार्च को, उसकी उन्होंने इनैगुरेशन की है। द कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, इंटरनेशनल साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप लीडर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो अलग अलग कंट्रीज के, इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे और बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स और वगैरह लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बेस्ड ऑन इंडियाज प्रपोजल। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया, 2023 को डिक्लेयर किया एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पे उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, स्टेट ड्यूटीज, फार्मर्स, स्टार्टअप्स, एक्सपोर्टर्स, रिटेल बिजनेस एंड अदर स्टेक होल्डर्स आर बीन एंगेज टू प्रमोट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स फॉर कल्टिवेटर, कंज्यूमर एंड क्लाइमेट। तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो अवेयरनेस प्रोवाइड कर रही है लोगों को कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, मिलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए और कंज्यूम करना चाहिए। और क्योंकि ये मिलेट्स हमारे क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और कंज्यूम करने के लिए भी, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इससे अवेयरनेस प्रमोट की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राम सैया प्रसाद यादव बिकेम्स नेपाल्स थर्ड वाइस प्रेसिडेंट। तो राम सैया प्रसाद क्या बन चुके हैं, नेपाल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, तो ये इनकी फोटो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ही सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर अस्तानी शाक्या ऑफ सीपीएन एंड ममता झा ऑफ जनामत पार्टी विद सपोर्ट फ्रॉम नेपाली कांग्रेस, सीपीएन माउस सेंटर एंड सीपीएन यूनिफाइड सोशलिस्ट अंडर इंक्लूडिंग द रूलिंग अलायंस। तो उन्होंने विक्ट्री किस हासिल की है, तीन पार्टीज थी ना, एक तो उनकी अपनी पार्टी आ गई, तो और अपोजिशन में कौन कौन सी पार्टीज थी ममता झा थी जो कि जनमत पार्टी की थी, और एक थी लक्ष्मी शाक्या ऑफ सीपीएन। ठीक है, द इलेक्शन वाज हेल्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ 311 फेडरल मेकर्स एंड 518 प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स। तो इलेक्शन किसकी पार्टिसिपेशन से भी 311 क्या थे, फेडरल लॉ मेकर्स थे, और 518 क्या थे, प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स। प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स जो कि असेंबली मेंबर जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, उसी तरीके से असेंबली मेंबर्स प्रेजेंट थे। द पोलिंग सेंटर फॉर इलेक्शन वाज लोकेटेड एट न्यू बनेश्वर बेस्ड फेडरल पार्लियामेंट बिल्डिंग इन काठमांडू। तो पोलिंग सेंटर कहाँ पे था इनका, काठमांडू में था। ठीक है, काठमांडू में था इनका पोलिंग सेंटर। जैसे कि हमारी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं तो वो एक ही जगह पोलिंग सेंटर होता है पूरे देश में, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होती हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड नहीं होती हैं, वो जो हम लोगों को इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा इलेक्शन की कराई जाती है, वोट दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट न्यूज़ हमारी, सिक्किम होस्ट B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी टू प्रमोट स्टार्टअप्स एंड शो केस पोटेंशियल। तो सिक्किम क्या करने होल्ड कर रहा है, B20 मीटिंग। ठीक है, B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी मिल चुकी है, तो उससे वो क्या करेगा, वो B20 मीटिंग हेल्ड करने वाला, जिससे वो स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा और उनके पोटेंशियल को भी शोकेस करेंगे, दिखाएंगे स्टार्टअप में कितना पोटेंशियल है, वो आने वाले सालों में कितना ये बढ़ सकता है। तो उन्होंने इसके लिए मीटिंग करवाई है। ठीक है, द सेकंड मीटिंग ऑफ स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप B20 अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन गैंगटोक सिक्किम ऑन 18 to 19 मार्च। तो ये कब हुई थी, गैंगटोक में हुई थी ये मीटिंग, सिक्किम में है गैंगटोक, ऑन 18 to 19 मार्च में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस मेनली किसके थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना लोगों को, टूरिज्म के रिलेटेड, हॉस्पिटलिटी के रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल्स हो जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए, तो अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या थी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों के लिए। टुगेदर डेलीगेशंस फ्रॉम 22 कंट्रीज ओवर 100 इंडियन डेलीगेशंस, जिसमें 22 कंट्रीज के भी मेंबर्स प्रेजेंट थे और 100 इंडियन डेलीगेशन भी आए थे जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को लेने आए थे। ठीक है, सिक्किम्स पोटेंशियल इन दिस सेक्टर्स वाज शोकेस्ड ड्यूरिंग द इवेंट विद अ हाईलाइट ऑन द स्टेट्स कमिटमेंट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड। तो सिक्किम ने क्या क्या प्रमोट किया, हमें क्या प्रमोट करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए, और ताकि जिससे वजह से लोगों की हेल्थ भी ठीक रहे। B20 conference presented a unique opportunity to promote startups in Northeast India and for India to showcase its leadership on the international stage. The event concluded with a visit of Rumtek Monastery to show
शोकेस सिक्किम्स रिच हेरिकल्चर। तो ये कॉन्फ्रेंस थी, तो ये लास्ट में जो एंडिंग थी इस पे, तो एंडिंग किस पे तरह से हुई, एक सिक्किम की रिच कल्चर हेरिटेज का परफॉर्मेंस हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी वजह से वो खत्म हुई। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन हाई इन केरला बट नो रिस्क से स्टडीज। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस जो कि केरला में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है ये अभी इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय तक होती रहे तो वो रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, रिसेंटली पैन इंडिया स्टडी बाय साइंटिस्ट फ्रॉम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर PRC, found that in parts of Kerala background radiation levels or that emitted from natural sources such as rock, sounds, mountains are nearly 3 times more than what has been assumed। तो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होगी, जो नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से रेडिएशंस एमिट होती है, जैसे कि रॉक्स हो गए, माउंटेन्स वगैरह, ये अलग अलग रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो जिसकी वजह से ये तो इतनी ज़्यादा रिस्की नहीं होते, लेकिन रेडिएशन तो फिर भी एमिट होती हैं। दिस डजंट हाउएवर ट्रांसलेट इनटू एन एलिवेटेड हेल्थ रिस्क। ज़्यादा कोई हेल्थ रिस्क इससे देखा नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन ऑब्जर्व की गई हैं, बहुत ज़्यादा हैं केरला में। ठीक है, बैकग्राउंड रेडिएशन इज प्रेजेंट ऑन अर्थ एट ऑल टाइम्स। द मेजॉरिटी ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन ऑकर्स नेचुरली फ्रॉम मिनरल्स एंड ए स्मॉल फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम मैन मेड एलिमेंट्स। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन कहाँ से आती हैं, मिनरल्स से आती हैं, जैसे कि जो मिनरल्स प्रेजेंट है अर्थ में, और कुछ कहाँ कभी आती है मैन मेड एलिमेंट्स, जो हम मैन मेड एलिमेंट्स हैं उनसे भी आती है। ठीक है, नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द ग्राउंड सॉइल एंड वाटर प्रोड्यूस बैकग्राउंड रेडिएशन। तो जो नेचुरली ऑकरिंग मिनरल्स है, रेडियो एक्टिव वगैरह, जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या एमिट करते रहते हैं, रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन करते रहते हैं। ठीक है, human body even contains some of these natural occurring radioactive minerals। cosmic radiation from space also contribute to the background radiation around us। तो human body भी अलग अलग रेडिएशन emit करती है, और cosmic radiation स्पेस से भी हमारे रेडिएशंस आती हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं वो अभी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, क्या आने वाले समय में देखा जा सकता है कि वो ज़्यादा खतरनाक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। RBI परमिट्स तंजानिया एंड इंडिया टू ट्रेड इन नेशनल करेंसी। तो RBI है जो ने क्या कर दिया, लो कर दिया तंजानिया कंट्री को, और कौन सी कंट्री को, इंडिया को, कि वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इंडियन उनके नेशनल करेंसीज में। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई भी तंजानिया से ट्रेड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 रुपीज़, कोई किसी का प्राइस है तो 20 रुपीज़ में ट्रेड करेंगे। जैसे पहले तो हम क्या करते हैं, डॉलर में करते हैं, जैसे $1 हो गया, $2, $3, कितना भी ट्रेड करना हो तो उसमें करते हैं डॉलर में। लेकिन अभी RBI ने क्या कर दिया, तो तंजानिया को तो क्या यूज़ कर सकते हैं, नेशनल करेंसीज फॉर ट्रेडिंग, अपनी नेशनल करेंसी भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर हमें ट्रेड करना हो तो हम इंडियन रुपीज़ में भी कर सकते हैं, या उनको करना हो तो वो अपनी नेशनल करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड तंजानिया नेशनल करेंसीज को अप्रूव करती है इन ऑथोराइज्ड बैंक्स। तो उन्होंने एक स्पेशल बैंक्स ओपन करने, जिसको क्या नाम है, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स, जो कि क्या कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स इन तंजानिया स्टेप दैट विल बेनिफिट द बिजनेस कम्युनिटी। वो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, जो कि करेंसी है, जैसे कि $1 कितनी होगा, लगभग 80 रुपीज़ के आसपास है, 80 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये कौन करेगा, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स, ये क्या कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, making of use of national currency in bilateral trade settlement is anticipated to lower transaction cost, improve cross-border trade efficiency, conserve foreign exchange and facilitate seamless domestic payment transactions। तो इसका भी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे तो पहला तो आ जाता है बायलैटरल ट्रेड सेटलमेंट। तो इज एंटिसिपेटेड लोअर ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम होगी, क्योंकि अगर हम डॉलर में करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमें अलग से देनी पड़ती है, तो इसलिए वो कॉस्ट तो धीरे धीरे कम होगी। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एफिशिएंसी, जो क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे जो बॉर्डर है उसके बीच में जो ट्रेड है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो भी बढ़े रहेगा। हमें अगर हमें दूसरी करेंसी का रिजर्व चाहिए तो वो भी बढ़ेगा हमारे पास। तो ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कि RBI हैज़ ग्रांटेड 60 एप्लीकेशन टू फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग बैंक्स इन 18 डिफरेंट कंट्रीज टू ओपन स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स इन ऑर्डर टू सेटल पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज़। ठीक है, इंडियन रुपीज़। तो RBI ने 18 डिफरेंट बैंक्स को बोल दिए कि वो ओपन कर सकते हैं कौन सा, स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट, जिससे वो पेमेंट्स को क्या कर सकेंगे, सेटल कर सकेंगे। ठीक है, और जो 18 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तंजानिया, केनिया, युगांडा, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गायना, इजराइल, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रशिया, साइचिलीज, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये सब कंट्रीज क्या करना चाहती हैं, अपनी नेशनल करेंसी में ट्रेड करना चाहती हैं इंडिया के साथ। ठीक है, जैसे इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, ट्रेड करना चाहती हैं। ठीक है, अभी तंजानिया के बारे में देख लें। तंजानिया के प्रेसिडेंट कौन है, कासिम मजलिवा। कैपिटल कहाँ है इसकी, डोडोमा सिटी, और करेंसी क्या है, तंजानियन शिलिंग। तो इनकी करेंसी क्या है, तंजानियन शिलिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।